हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th फिजिक्स थर्ड पॉइंट है जहाँ से अपन ने छोड़ा था वीडियो। डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड पॉइंट है, थर्ड यूज है। थर्ड यूज पे डिपेंड है ये एग्जांपल। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन की करेक्टनेस अपन चेक करेंगे। इक्वेशन ले रहे हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। राइट डायमेंशन इन बोथ साइड्स। v के डायमेंशन होंगे एल टी माइनस वन और u के डायमेंशन होंगे ऑल्सो v इज वेलोसिटी। v मीन्स वेलोसिटी, जो स्पीड का फार्मूला होता है वही इसका होता है। और एल टी माइनस वन पीछे अपन ने बात भी की थी। u भी वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, वो अपन आगे अच्छे से समझेंगे कि u भी क्या है। तो u भी वेलोसिटी है, बस अभी इतना समझिए। एल टी माइनस वन प्लस एक्सीलरेशन एल टी माइनस टू होता है और टाइम t को कैपिटल T से डिनोट करेंगे जब उसको डायमेंशनल फार्मूला के फॉर्म में राइट किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं अपन एल टी माइनस वन। इधर तो यही रहेगा क्योंकि एक ही स्टेप है। इधर एल टी माइनस वन और इधर टी माइनस टू है, इंटू में टी है तो बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी। माइनस टू प्लस वन ऐड होगा तो एल टी माइनस वन आ गया है नेक्स्ट स्टेप में। उसके भी नेक्स्ट स्टेप में एल टी माइनस वन है इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में टू इंटू एल टी माइनस वन हो गया क्योंकि टू टाइम्स है। सिंस टू इज अ डायमेंशनलेस, और टू क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला जब भी फाइंड करते हैं तो ऐसी जो वैल्यूज होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होती हैं वो डायमेंशनलेस होती हैं। हेंस एल टी माइनस वन इक्वल टू एल टी माइनस वन, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस द इक्वेशन इज करेक्ट। तो ये हो गई इक्वेशन की करेक्टनेस चेक। फोर्थ वन जो है उसमें क्या करना है, टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी ले लेंगे अपन और उसके थ्रू एक जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे कि उनसे कैसे एक फार्मूला कैसे बनाएंगे। ये ऐसे कुल मिलाकर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला लिया गया है यहाँ पे। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एक्सीलरेशन। किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है और एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है। ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से लेंथ और एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है। तो टी जो टी है टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का, कैपिटल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर में ए, और एक्सीलरेशन ग्रेविटी की वजह से है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो उसको जी की पावर में बी लिख लिया है। पावर ए और बी मान लिया गया है जो कि आ जाएगी आगे जब अपन सॉल्व करेंगे इसको। अब जब से ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट अपने को डिनोट करना पड़ता है। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू एल ए इंटू जी बी। राइट डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों के डायमेंशन नोट कर देंगे। तो यहाँ केवल टी है, एम की वैल्यू भी जीरो होगी तो, और एल की वैल्यू भी जीरो होगी। इधर की तरफ कांस्टेंट को कुछ टाइम के लिए अलग रख लेते हैं, बाद में उसका यूज करेंगे क्योंकि कांस्टेंट जो होता है उसका डायमेंशन फार्मूला नहीं फाइंड होता है। एल की पावर में ए, और जी क्या होता है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन क्या निकाला था अपन ने, मीटर पर सेकंड यूनिट होता है, और उसके थ्रू क्या निकलता है एल टी माइनस टू डायमेंशन फार्मूला की पावर में बी। एल की पावर में ए, अब इधर एल टी माइनस टू इस पूरे की पावर में बी है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो एल की पावर में बी आ जाएगा और टी की पावर में माइनस टू बी आ जाएगा। एम जीरो एल जीरो टी वन इक्वल टू एल ए प्लस बी हो जाएगा एल की पावर में और टी की पावर में माइनस टू बी। कंपेयरिंग द पावर ऑफ बोथ साइड्स के बेस सेम है तो पावर जो है कंपेयर हो जाएगी। ए प्लस बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा क्योंकि उधर एल की पावर जीरो है तो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और इधर माइनस टू बी इक्वल टू वन हो जाएगा तो बी इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन बाई टू, और माइनस वन बाई टू पुट कर देंगे अपन ए प्लस बी इक्वल टू जीरो में, तो माइनस वन बाई टू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू। अब दोनों ए और बी की वैल्यू पुट कर देना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी पुट कर देंगे। जो उसकी मेन इक्वेशन थी टी इक्वल टू के एल ए जी बी, सबसे ऊपर जो है उस पर पुट कर दिया गया है कि एल की पावर में वन बाई टू और जी की पावर में माइनस वन बाई टू। वन बाई टू है पावर में तो रूट ऑफ एल हो जाएगा, और जी की पावर में माइनस वन बाई टू है तो नीचे जाके रूट जी हो जाएगा। टी इक्वल टू आ जाएगा के रूट के अंदर एल अपॉन जी। ये हो गया इक्वेशन इस्टेब्लिश। बस यहीं तक इस्टेब्लिश होगा। के की वैल्यू जो है नहीं आती है, टू पाई जो है कांस्टेंट होता है इसलिए नहीं आया है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं।
इनको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं और बुक वगैरह में मिल जाएंगे क्वेश्चन, या फिर बाद में देखेंगे अपन। अब बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की, क्या क्या लिमिटेशंस हैं इसकी। फर्स्ट है इसका लिमिटेशन पॉइंट, बाय द मेथड वी कैन नॉट। लिमिटेशन का मतलब है कि उससे क्या फॉल्ट है, उसके क्या निगेटिव पॉइंट्स हैं। बाय द मेथड वी कैन नॉट डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ एनी टाइप ऑफ कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं फाइंड कर सकते हैं। अभी पीछे के आया था, अपन के की वैल्यू नहीं बता सकते हैं, ठीक है। सेकंड है, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फैक्टर्स। अगर 3 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तीन ही अगर वेरिएबल हैं, 3 फैक्टर का मतलब 3 वेरिएबल हैं, तो उनकी वैल्यू फाइंड की जा सकती है। लेकिन मोर देन 3 फैक्टर्स हैं, इट्स फार्मूला कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो फार्मूला डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, बाय दिस मेथड वी कैन नॉट डिटरमाइन द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड जो भी पॉइंट होंगे वो भी फाइंड नहीं हो सकेंगे। फोर्थ पॉइंट है, बाय दिस मेथड वी कैन नॉट आइडेंटिफाई वेदर द क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। और ये भी फाइंड नहीं कर सकते हैं अपन क्वांटिटी इन दिस, बाय दिस मेथड वी कैन नॉट आइडेंटिफाई वेदर द क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है जो कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा।